तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरल ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं जिसने अच्छे अच्छे 9 to 5 जॉब करने वालों का दिमाग घुमा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं माउंटेन मैगी इकोनॉमिक्स की। सच बताइए, हम सब ने कभी ना कभी अपने उस थका देने वाले कॉर्पोरेट रूटीन से फ्रस्ट्रेट होकर ये तो सोचा ही है कि यार सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर पहाड़ों पर जाना सिर्फ एक ब्रेक न रहे बल्कि एक बहुत ही तगड़ा मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल बन जाए। तो चलिए, इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले इस मजेदार एक्सपेरिमेंट के पीछे का पूरा अर्थशास्त्र समझते हैं। सबसे पहले इस बड़े और अहम सवाल से शुरू करते हैं। पहाड़ों पर मैगी बेचकर आखिर एक दिन में कितनी कमाई हो सकती है? अब पहली नज़र में आप कहेंगे, यार ये 2 मिनट में बनने वाली सिंपल सी मैगी ही तो है, इससे कौन सा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बॉस, जब आप इस साधारण से प्रोडक्ट को एक खास लोकेशन यानी बर्फीले पहाड़ों के साथ जोड़ते हैं ना, तो जो नंबर्स निकल कर आते हैं वो किसी भी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को आराम से टक्कर दे सकते हैं। एक छोटे से नूडल स्टॉल और उससे होने वाली भारी भरकम कमाई के बीच का ये जो कनेक्शन है, यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए, उस इंसान से मिलते हैं जिसने इस थ्योरी को असल जिंदगी में टेस्ट किया। ये हैं इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकुर, जिनका पेज या बादल के नाम से है। इन्होंने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाए, बल्कि कड़ाके की सर्दी में जमे हुए पहाड़ों के बीच जाकर अपना खुद का मैगी स्टॉल लगा लिया। अब ये कोई आम वीडियो बनाने का स्टंट नहीं था, ये डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही रियल ग्राउंड टेस्ट था। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ बर्फ है, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड है, और ऐसे में किसी को गर्मा गर्म मैगी मिल जाए। बिजनेस की भाषा में इसे परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। वहां प्रोडक्ट सिर्फ नूडल्स नहीं थे, बल्कि वो गर्माहट थी जो उस ठंड में लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए थी। और वहां उनकी ये स्ट्रैटेजी किस तरह हिट हुई, जरा इस नंबर को देखिए, 300। जी हां, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वहां अचानक से कितनी जबरदस्त डिमांड पैदा हो गई। जब बादल ने पहाड़ों पर मैगी बनाना शुरू किया तो ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लिटरली एक ही दिन में मैगी की 300 प्लेट्स बिक गई। ठंडे मौसम में हर टूरिस्ट के लिए गर्मा गर्म खाना एक लग्जरी से कम नहीं होता, और इसीलिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इसके पीछे की मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माइनस टेम्परेचर में लगातार 300 प्लेट मैगी पकाना, पानी उबालना, ये सब शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन ये आंकड़ा साबित करता है कि अगर सही जगह पर सही चीज़ बेची जाए तो कस्टमर्स की कोई कमी नहीं होती। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसका पूरा गणित। जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी गई वो थी 70 रुपये प्रति प्लेट। अब अगर शहरों में किसी ठेले पर कोई हमसे मैगी के 70 रुपये मांगे तो हम शायद तुरंत बहस करने लगें, लेकिन पहाड़ों पर वहाँ ये कीमत एकदम जायज़ लगती है। इकोनॉमिक्स में इसे लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। इतनी ऊंचाई पर जहाँ गैस सिलेंडर और कच्चा माल ले जाना लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल काम है और आसपास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, वहाँ एक गर्म प्लेट मैगी के लिए 70 रुपये देना एक बहुत ही बेहतरीन डील लगती है। इस मॉडल में कस्टमर भी खुश और बेचने वाले का प्रॉफिट मार्जिन भी एकदम सेट। और अब वो नंबर जिसका आप सब वेट कर रहे थे। चलिए फटाफट कैलकुलेशंस करते हैं। 300 प्लेट्स 70 रुपए के हिसाब से जवाब है 21,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक दिन की कमाई। वीडियो के एंड में जब बादल ने अपना ये रेवेन्यू रिवील किया ना, तो अच्छे अच्छे नौकरीपेशा लोगों के कान खड़े हो गए। मतलब अगर कोई एक दिन का 21,000 बना रहा है तो सोचिए महीने का रेवेन्यू तो लाखों में चला गया। अब जाहिर सी बात है, इसमें कच्चा माल, ट्रांसपोर्टेशन और गैस का खर्चा भी शामिल है, तो ये पूरा का पूरा शुद्ध मुनाफा नहीं है। लेकिन भाई, सारे खर्चे निकालने के बाद भी जो नेट प्रॉफिट हाथ में आता है, वो हमारी और आपकी 9 से 5 की डेस्क जॉब के मुकाबले कई ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और बस इस भारी भरकम मुनाफे को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे कमेंट्स की बाढ़ ही आ गई। इंस्टाग्राम पर एक यूजर हैं @इशिका दिदवानिया। उन्होंने बड़ी मजेदार बात लिखी। उन्होंने कहा, अब तो शायद पहाड़ पर शिफ्ट होकर मैगी स्टॉल खोलने का टाइम आ गया है। और सच बताइए, ये एक लाइन आज के कॉर्पोरेट कल्चर की थकान को कितने बढ़िया तरीके से बयां कर रही है ना। हर कोई अपने उस बोरिंग रूटीन से ब्रेक लेना चाहता है। जब पता चलता है कि पहाड़ों की शांति में बैठकर मैगी बेचकर अपनी मौजूदा सैलरी से ज्यादा कमाया जा सकता है, तो ये लिटरली एक फैंटेसी बन जाती है। लोग सिर्फ मजे ही नहीं ले रहे थे, वो इस नए बिजनेस मॉडल के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे। एक और यूजर का रिएक्शन देखिए, जिसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या इंटर्नशिप मिल जाएगी? मतलब ये सोशल मीडिया का ह्यूमर एकदम नेक्स्ट लेवल है। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए सालों मेहनत करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल करते हैं, और यहाँ एक बंदा गर्म पानी और नूडल्स से इतना तगड़ा मुनाफा कमा रहा है कि लोग उससे बिजनेस के गुर सीखने के लिए इंटर्नशिप मांग रहे हैं।
ये दिखाता है कि जब कोई आइडिया इतना आउट ऑफ द बॉक्स और इम्पैक्टफुल होता है तो लोगों का नजरिया कैसे चुटकियों में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही जेन्युइन सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई अपनी सेटल नौकरी छोड़ के पहाड़ों पर स्टॉल लगाना एक प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन है? देखिए, वायरल वीडियोस हमें अक्सर सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाते हैं। रेवेन्यू और असल प्रॉफिट के बीच का अंतर, पहाड़ों की वो टफ लाइफ, कभी भी पलट जाने वाला मौसम और सप्लाई चेन की दिक्कतें, इन सबको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने हमें बेसिक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार और विजुअल लेसन जरूर दिया है। सही लोकेशन, जबरदस्त डिमांड और परफेक्ट प्रोडक्ट का कॉम्बो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये सोचने का काम अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। क्या पता अगली बार जब आप पहाड़ों में सुकून से मैगी खा रहे हो तो आपके दिमाग में भी बिजनेस का कोई ऐसा ही $1 मिलियन आइडिया क्लिक कर जाए।